नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी राम। खबरी राम जो आपको देता है सटीक और देश प्रदेश की कई प्रमुख खबरें, ऐसी खबरें जो खबरें आपके लिए जानना ज़रूरी है। चलिए फ़िलहाल बात होती है महिला दिवस की। महिला दिवस कब मनाया जाता है इसकी बात अलग है, लेकिन महिलाओं की जो अभी स्थिति है उसका एक आकलन करें तो आकलन में ये आता है कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को वो सम्मान नहीं प्राप्त है जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है, कई तरह के जन जागरूकता अभियान चला रही है, कई एनजीओज इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कितना सार्थक हो रहा है या साबित हो रहा है, धरातल पर उसकी क्या स्थिति है। तो अगर उसकी बात करें तो अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर घूंघट प्रथा अभी भी चालू है, जहां पर महिलाओं को बिना घूंघट के निकल नहीं सकती हैं घर से। कई क्षेत्रों में आप देखते हैं बाल विवाह की खबरें भी सामने आती हैं। तो हम 21वीं सदी में आ गए हैं, हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी कई सारे काम होने बाकी हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो आइए जानते हैं, इस पर ही विस्तार से बात करते हैं। महिलाओं की ताकत और सम्मान के प्रतीक के रूप में हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दरअसल ये दिन लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रतीक है। आधुनिक समाज में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, फिर भी उनको कई क्षेत्रों में कई चुनौतियां और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। तो हम जब महिला दिवस के महत्व, इतिहास, नारी सशक्तिकरण को लेकर ज़रूरत और आज के समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो इतिहास है इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी। 8 मार्च 1908 को न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने काम करने की बेहतर परिस्थितियों, काम के घंटे और वोटिंग के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद 1910 में डेनमार्क की समाजवादी नेता क्लारा जेटकिन ने इस दिन को महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। अब बात करें तो 20वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में मजदूरों के आंदोलन के दौरान ही इंटरनेशनल वुमेंस डे का जन्म हुआ। हालांकि इसे वुमेंस डे का नाम इसे काफ़ी बाद में मिला। इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने अपने काम के घंटों की सीमा तय करने की मांग की थी। रूस की महिलाओं ने पहली बार विश्व युद्ध का विरोध करते हुए वुमेंस डे मनाया था। इसी दिन पहली बार महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिकारों के अंतर के खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई थी। साल 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड में महिला दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी और साल 1909 के बाद से ही फरवरी के आखिरी रविवार को महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता था। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में इस दिन को इंटरनेशनल घोषित किया गया। उस दौरान इसका मकसद महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाना था। इसी के लिए 1917 में रूस की महिलाओं ने ऐतिहासिक हड़ताल भी की थी। इसी दौरान जार ने सत्ता छोड़ी और महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला था। अब साल 1975 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की ओर से इसे आधिकारिक मान्यता देने के बाद इसे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। नारी सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर और समानता देना ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके और समाज में अपनी पूर्ण क्षमता से भागीदारी दिखा सके। महिलाओं का सशक्तिकरण शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, आर्थिक अवसरों और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करना आज के समय में आवश्यक है। शिक्षित महिला ही अपने अधिकारों को पहचान सकती है और समाज में अपनी जगह बना सकती है। आत्मनिर्भर महिला अपने परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त करती है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाती है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी वह आज के समय में
कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, चाहे वो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया या फिर उन्हें उच्च पदों पर कम अवसर दिए जाने का मामला हो। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन और कम अवसर भी मिलने के कई मामले सुनाई पड़ते हैं। कई महिलाएं घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का शिकार भी होती हैं, जो कि आप मीडिया में सुनते हैं। भारत में सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सारे कदम उठाए जा चुके हैं। सरकार और कई सामाजिक संगठन महिलाओं की स्थिति में सुधार को लेकर कई कदम उठा भी रहे हैं। कई सारी सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। 1996 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम रखने की शुरुआत हुई थी। इस बार साल 2025 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम एक्सीलरेट एक्शन तय की गई है। यह थीम महिलाओं को समानता दिलाने पर फोकस्ड की गई है। हालांकि जब हम बात करते हैं कि जब महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं को सम्मान दिलाने की, अधिकारों, लोकतंत्र में उनके अधिकारों की, तो कई सारे ऐसे मामले अभी भी हैं, पेचीदा मामले हैं, जिसमें अभी महिलाओं के लिए कम अवसर मिल रहे हैं। ऐसे कई घटनाएं हम सामने आती हैं। कई बार आप अखबारों में, मीडिया में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में भी इस तरीके की बातें देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति जो है ज़्यादा हावी हो गई है, हम अपनी संस्कृति को खो रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति को भी लेकर चलना ज़रूरी है, क्योंकि और जो भी नई चीज़ें हैं आधुनिक होना ज़रूरी है, आधुनिक सोच से भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी सोच आधुनिक नहीं होगी हमारा नज़रिया बदलेगा नहीं। तो नज़रिया बदलने के लिए हमारी सोच का आधुनिकता में तब्दील होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तब्दीली जब तक नहीं आएगी तब तक जो महिलाओं को समानता दिलाने का या दिलवाने का जो भी थीम किया जा रहा है, जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका उतना सार्थक परिणाम नहीं निकल पाएगा। और यही वजह है कि अभी तक कई सारी सरकारी योजनाओं के बाद, कई सारे महिलाओं के सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, सब कुछ करने के बाद भी धरातल पर आज भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। तो ये दिक्कतें क्यों हैं? ये जब आप फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग बोलते तो हैं, लेकिन वो चीज़ उनके आचार और व्यवहार में नहीं है। जब तक ये हमारी सोच जैसी होगी वैसा हमारा आचार और व्यवहार होगा। तो सोच बहुत ज़रूरी है। सोच हमारी जब आधुनिकता की ओर जाएगी तो हमारे आचार में भी और हमारे व्यवहार में भी समानता अपने आप दिखने लगेगी। उसको कहीं से उसको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं, और ये जब अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये ज़रूर होगा कि लोगों की सोच में तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। तो जब उनकी सोच उस तरीके की होगी तो उनको महिलाओं से कोई समस्या नहीं होगी, महिलाओं से कोई झिझक नहीं होगी, और महिलाओं से वो समानता से ही बात करेंगे। और समानता की बात करने का मतलब है कि हम उनको समानता के रूप में माने। ये नहीं कि हम सिर्फ कह रहे हैं, हमारे बातों में है लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं है। अगर व्यवहार में नहीं है तो वो बातों का कोई अर्थ नहीं निकलता। यही वजह है कि सार्थकता जो है वो नहीं दिख रही। तो सार्थकता के लिए जो है ये सोच जो है, इस सोच का बहुत बड़ा एक खेल है। ये सोच जब बदलेगी तो देश भी बदलेगा, देश के हालात भी बदलेंगे, महिलाओं की स्थिति भी बदलेगी, और जो घरेलू हिंसा है ये सब चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी। और लैंगिक जो भेदभाव है, ये सब चीज़ें जो कार्यस्थलों पे कई बार सुनने में आता है, तो ये सब चीज़ें अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि हम महिलाएं जननी होती हैं, माँ होती है, बहन होती है, पत्नी के रूप में होती है, बच्ची के रूप में होती है, हमारी बेटी के रूप में होती है। तो हम इस बात को समझें कि महिलाओं का भी जो प्रकृति ने उनको बनाया है तो उनको कई सारी विशेषताओं के साथ बनाया है। तो वो जो उन विशेषताओं को भी समझना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है कि हम महिला दिवस को इस तरीके से समझें कि हमारी सोच में, हमारे आचार और व्यवहार में ये तब्दीली आए। हम यही प्रार्थना करते हैं और निवेदन भी करते हैं लोगों से कि आप भी इन चीज़ों पर फोकस करिए और समझिए कि प्रकृति ने उनको किस विशेषताओं के साथ बनाया है, तो उन विशेषताओं को सम्मान करिए। ये ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा बेहतर परिणाम निकलेगा। फिलहाल तमाम बड़ी खबरों के लिए और छोटी खबरों के लिए हमेशा आप हमारे साथ बने रहिए खबरी राम के साथ। खबरी राम जो आपको सटीक और सही खबरें दिखाता रहेगा। धन्यवाद।